Hello बच्चों, in the last lecture we have done with our equations of motions. Now next are the some numericals based on the equations of motion. जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, हमें एक बस गिवन है, बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. अब हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. कितने टाइम में, 10 सेकेंड में हमने इस टाइम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है, दैट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर. उसको मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाई बाय द 5/18. तो ये कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड. अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर. इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 36 इंटू 5/18, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड. तो अब मैंने एक्सेलरेशन निकालना है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकती हूँ, p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 10. इनिशियल u, ए हमने फाइंड करना है, t हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज़ द 10 सेकेंड. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सॉरी a v आ गई आपके पास 5. दिस वन इज़ द 5. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, the next one is a car is moving with the speed 18 km per hour and it come to rest in 3 seconds. On application of the brakes, find its application. अब हमें क्या दिया हुआ है, जो उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है, मीन्स यू क्या है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड है. 18 इंटू 5/18, मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ. फाइनली वो रेस्ट पे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो अब मैंने क्या निकालना है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है. टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स. डी एक्सेलरेशन, सॉरी, वी विल फाइंड अ डी एक्सेलरेशन. डी एक्सेलरेशन मीन्स आएगा तो एक्सेलरेशन ही, बट क्या होगी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव आएगी. आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा. v इज इक्वल टू 0. इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी की वैल्यू 0 दी हुई है, u हमारे पास कितनी है, 5 है, a हमने फाइंड करना है, t इज 3. तो यहाँ से a 3a कितना आ गया, -5, और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डी एक्सेलरेशन. ओके, द नेक्स्ट इज a motorcycle starts from the rest and uniformly accelerate at 1 meter per second square. Find the distance it traveled in the third second. अब हमें क्या दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और जो आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है एट a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमको थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. मीन्स लेट अस सपोज पॉइंट ओ से मोटरसाइकिल चल रहा है, ये मैं 1 सेकेंड लिख रही हूँ, ये मैं 2 सेकेंड्स लिख रही हूँ, ये मैं 3rd सेकेंड लिख रही हूँ. तो मेरे को अब 3rd सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया वो मैंने फाइंड करना है. 3rd सेकेंड में मैं ऐसे निकाल सकती हूँ कि द डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 सेकेंड्स माइनस द डिस्टेंस कवर्ड इन द 3 सेकेंड्स. तो ये आ जाएगा मेरे पास. तो मेरे पास आएगा S3 दैट विल बी इक्वल टू S3 सेकेंड्स, S3 माइनस S2. मीन्स 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया माइनस जितना डिस्टेंस उसने 2 सेकेंड्स में कवर किया. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब मैं S2 निकालूंगी, तो S2 मेरे पास कितना आ जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 सेकेंड्स. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0. S2 विल बी इक्वल टू 0 इंटू 2 सेकेंड्स प्लस हाफ ए कितना गिवन है हमें, ए इज इक्वल टू 1 टी स्क्वायर मेरे पास कितना है, 4. 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, दैट इज़ 4. तो S2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 2 मीटर. S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 2 मीटर. अब सिमिलरली मैं S3 निकाल सकती हूँ. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, S3 विल बी इक्वल टू U0. टाइम मेरे पास अब कितना है, 3 सेकेंड्स है, प्लस हाफ ए एज इट इज 1 है हमें गिवन, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 9. तो यहाँ से मेरे पास आंसर S3 कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 9/2 और द 4.5 मीटर्स. और मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना था, मेरे को 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो फाइंड करना है. तो S3 हम कितना लिख रहे हैं, दैट इज S3 माइनस S2. सो S3 इज इक्वल टू, S3 इज द 4.5 माइनस S2 इज द 2. तो S3 आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2.5 मीटर.
द नेक्स्ट वन इज द नेम द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड but its direction motion changes continuously. Direction of motion changes continuously. Calculate the velocity of the tip of the second hand of लेंथ 1.5 सेंटीमीटर ऑफ वॉच. अब हमें क्वेश्चन में एक ही न्यूमेरिकल में 2 क्वेश्चन दिए. पहले तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेम द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड. हमने ऑलरेडी किया है कि वो मोशन जिसमें उसकी स्पीड नहीं चेंज होती बट डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है, तो हम उसको नाम देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कौन सा मोशन बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और सर्कुलर मोशन भी आप बोल सकते हो. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ही है, सर्कल में मूव होता है पार्टिकल जिसकी स्पीड हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, बट डायरेक्शन क्या चल रही है उसकी, दैट इज कांस्टेंट. यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन ऐसे भी बोल सकते हो. फर्स्ट आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट में अब हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन. अब हमें क्लॉक की सेकेंड्स हैंड दी हुई है, मीन्स जो मिनट वाली है नीडल है हमें वो दी हुई है. मिनट वाली नीडल ऐसे होती है आपके पास. मिनट वाली नीडल की वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज़ द, हमने उसकी वेलोसिटी निकालनी है जिसकी लेंथ हमें क्या दी हुई है, दैट इज़ द 1.5 सेंटीमीटर्स. मीन्स लेंथ है तो उसका रेडियस गिवन है हमें इस सर्कल का, तो रेडियस कितना दिया है, दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर. आर हो गया आपके पास. अब मैंने क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम कितना ले रही है वो, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 मिनट. 1 मिनट लिख सकते हो, 1 मिनट, और सेकेंड्स में कितने आएंगे ये, 60 सेकेंड्स. तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी जो हमने ऑलरेडी किया था लास्ट लेक्चर में. वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr/t. जो स्पीड और वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम t. अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, टाइम हमें गिवन है, आर हमें पता है तो वैल्यूज पुट कर लेंगे. 2 इंटू पाई इंटू आर. आर हमें कितना दिया है, दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻², और टाइम कितना है, दैट इज़ द 60 सेकेंड. जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.57 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेशंस आप कर लेना, दिस विल बी आंसर. तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको ट्राई करना है. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन डिस्कस विद मी. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच.